इसकी कॉन्फ्रेंस मैंने बिहार में फर्स्ट टाइम रखी है। इसका दो मुद्दा है, रखने की वजह ये नहीं सिर्फ कि हमको पहली बात तो हम बिहार से जहानाबाद से हमारा एक फिल्म सिटी हमने बनाया हाल ही में, जहाँ ये चौथी फिल्म है शूट हुई। इससे पहले मैं बैंड शूट की थी जो अमेरिकन फिल्म मार्केट में इसका पोस्टर लॉन्च किया था, वो रिलीज पे। चूड़िया बनाने की या यहाँ फिल्म लाने की वजह ये है कि एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी का नारा है और जो जिसके लिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए, सिर्फ पढ़ के पेपर में छोड़ नहीं देना चाहिए। तो ये मुद्दा है कि लड़की के एजुकेशन के लिए कि हम लोग गाँव में शहरों में तो चलो सारी फैसिलिटीज है, गाँव में लड़कियों को पढ़ाने की कितनी दिक्कत आती है। लोग माँ बाप बच्चों को पढ़ाना बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बार सोचते हैं चलो 9वीं पढ़ ली 8वीं पढ़ ली अब इसकी शादी कर दी। तो वो मुद्दा मेन है जिस पर ये बेस है। ये फिल्म एक लड़की की कहानी जो चूड़िया है, उसका घर का नाम फिर बच्चों का नाम कैसे रख दिया जाता है, तो ये वो कहानी, ये मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा मेरा बिहार में शूटिंग करने का, ये बॉम्बे से पूरी यूनिट आई है, उसका वजह सिर्फ यही है हमारा कि बिहार में आज के जो यूथ है वो लोग चाहते हैं कि हम फिल्म में काम करें, सिनेमा देखें, चलो उसके उसी तरह हम भी करें, मगर यहाँ पे कोई फिल्म सिटी नाम की कोई चीज नहीं, कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, एक्टिंग की या डायरेक्शन की या कोई भी टेक्निक। और ड्रीम तो बहुत है बिहार में, हमारे टैलेंट है, सब टैलेंटेड लोग बड़े बड़े, चाहे प्रकाश जी हो, कोई हो, मनोज तिवारी हो, चाहे कोई भी हो, हम भी हैं तो बिहार से ही। तो उनके एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे तो फिल्म सिटी होनी चाहिए, जिस पर सरकार का किसी का भी एक ध्यान भी नहीं गया। तो मैं अपने बल पे छोटा मोटा एक प्रयास कर रहा हूँ और मुझे मेरे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा तक सर्कुलेट किया जाए ताकि वो प्रयास में हमको सरकार का भी साथ मिले। जहानाबाद का ही क्षेत्र, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आपने जहानाबाद के आसपास का क्षेत्र ही चुना है, इलाका ही चुना है, और आप बोल रहे हैं कि मुंबई से आप बिहार खासकर इन तमाम चीज़ों को लेकर आए, तो जहानाबाद ही क्यों? मेरा वो पैदाइशी गांव है जहाँ मेरे जमींदारी का गांव था और वहाँ पे जगह है मेरे पास, तो फिल्म सिटी के लिए तो जगह चाहिए और सरकार तो मुझे जगह देगी नहीं फ्री में, तो मेरे पास जगह है तो मैंने जहानाबाद चुन लिया। अगर पटना में मेरा घर होता और जगह होती तो मैं पटना में कर लिया। क्या ये दिमाग में चल रहा था कॉन्सेप्ट की जहानाबाद कहीं ना कहीं 15 साल से चल रहा है? नहीं, ये बेटी का जो कॉन्सेप्ट आपने लाया है, बेटी पढ़ाने का और आगे बढ़ाने का, जो भी कॉन्सेप्ट आप पे चल रहा है, तो क्या लग रहा है जहानाबाद थोड़ा पिछड़ा सा लग रहा था? आपको सिर्फ पटना को स्मार्ट सिटी बोल देने से स्मार्ट थोड़ी हो, आप लिख दो स्मार्ट सिटी, आप जाके जहानाबाद देखिए, आप काको देखिए, हमारा गांव पाली देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। इसे मेन स्ट्रीम या ऑफ बीट क्या माने? ये ऑफ बीट सिनेमा नहीं है, हम मेन स्ट्रीम भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन सिनेमा। मेरा जो भी सिनेमा हो तो फेस्टिवल के लिए, जब तक ये वो कांस में नहीं जाएगा। हमारे बिहार के लोग अगर कांस में रेड कार्पेट पे अगर चल रहे हैं हमारा आर्टिस्ट, तो बहुत फख्र की बात है, तो वो हम करेंगे। बिहार से इस फिल्म में आपने ऐसा कुछ दिखाया है जो सरकार की बेटी बचाओ का रोल जो आप बता रहे हैं, और फिर पटना को स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो जहानाबाद को भी स्मार्ट बनाने के लिए ऐसा कुछ आपने? मेरा प्रयास रहेगा, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, मगर एज ए फिल्म मेकर मेरा प्रयास रहेगा जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र का कुछ विकास होना चाहिए। हम लोग सब पढ़ लिख के चले जाते, कोई लंदन चला जाए, कोई बॉम्बे में जाके हीरो बन जाता है, मगर किसी सुशांत जी के मरने के बाद पता चला कि वो बिहार से थे। आधे लोगों को तो पता ही नहीं था बिहार के। सही बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हर कोई शर्म करता है, पटना का क्यों बोलूं? मैं आज तक सबको पता, कालिया में लेके आए, मैंने बैटरी शकुंतला बनाया, मैंने लड़ाई भोजपुरी फिल्म बनाई, मैंने हिंदी फिल्म बनाई जितनी भी, मैंने जिहाद बनाई जो कि कांस में गई थी हमारी। तो मैं सबको पता है बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार में शूटिंग के लिए आए हैं, नए कलाकारों को अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, कितने नए कलाकारों को इस फिल्म में काम दिए हैं पटना? बैटरी शकुंतला में 80% बिहार के लोकल कलाकार थे, शायद आपको पता नहीं होगा। अभी जो इस फिल्म के लिए आए हैं यहाँ पे कम से कम 40% नए कलाकार, एक हैदराबाद में खुद बिहार का ही सबसे पहली बात बता दिया है। अब लड़की में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो लड़के आर्टिस्ट प्रॉपर नहीं मिलते, लड़की ढूंढने जो मिलेंगे। अगर हम बोलेंगे कि एक लड़की चाहिए मुझे हीरोइन के लिए, भैया यहाँ कहाँ मिलेंगे, कोई आर्टिस्ट ही नहीं। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप लोगों ने कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं है।
ना बिहार ही में? कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें एक्टिंग सिखाया जाए आर्टिस्टों को, ना ही कोई कैमरा की ट्रेनिंग दी जाती है। हम चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट बने, हैदराबाद में फिल्म एकेडमी जो मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। तो ये सब मेरा विजन है जिसमें सरकार का सहयोग मुझे चाहिए। आगे बिहार के लिए क्या सोच है? फिल्म पे फिल्म बनाऊंगा, फिल्म सिटी को बनाऊंगा, और जैसे स्मार्ट सिटी पटना कहलाता है, हम चाहते हैं जहानाबाद हो या मुजफ्फरपुर हो, कोई भी हो, सब सिटी डेवलप होना चाहिए, जो भी क्षेत्र है हम लोगों का। और मेरे जितने भी प्रयास है कि सिर्फ जहानाबाद में शूटिंग नहीं करूंगा, मैं मुजफ्फरपुर भी आऊंगा, पटना का सीन होगा तो पटना में शूटिंग, बिहार हमारा है, हमें सब जगह शूटिंग करना है। मगर आपके देखिए, आपके यूपी में सब्सिडी है, महाराष्ट्र में सब्सिडी है, गुजरात में सब्सिडी है, हमारे बिहार में सब्सिडी नहीं है। लड़ाई तो चल रही है। मैं लड़ाई लड़ी है, 10 साल से मैं सुन रहा हूँ। मैं तो काली वाले क्या है तो 2011 में मगर किसी मुझे आश्वासन मिला था, मौर्या में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई सहयोग नहीं। फिल्म के बजट हमारा थोड़ा महंगा ही होता, 4-5 करोड़ से कम में फिल्म बनती नहीं है। भोजपुरी होती तो 1-2 करोड़ में बन जाती, तो ऐसा है। ये सर आपकी हिंदी फिल्म है? ये हिंदी। अच्छा। ठीक। फिल्म की जो सर ये अभिनेत्री है कहाँ से है? इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगी। इनका नाम अनुपमा है और फिल्म के प्रोड्यूसर हनीस काजमी है, हमारी बहन, ये भी पटना बिहार की है। तो उनको पहली बार वो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रही है। और ये लीजिए, अनुपमा की पहले फिल्म की हीरोइन जी से बात करिए। मैडम अपना परिचय दें। हाय गाइस, मेरा नाम प्रकाश है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, बट मैं अभी मुंबई से रहती हूँ। और आप मुझे कुछ पूछिए। बिहार आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद लखनऊ की हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक घर जैसा ही है सब कुछ। अच्छा। तो काफी अच्छा लग रहा है। सर ने तो बहुत कमियां बताई और उन्होंने कहा कि इस पर वो फिल्म भी बनाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक भी करेंगे। आपने क्या कमियां देखी बिहार में? थोड़ी बहुत, इवन हर जगह थोड़ी बहुत रहती है कमियाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह कमियाँ रहती है। मैडम थोड़ा जो कमी है वो बताइए, क्या कमी है बिहार में? जहानाबाद आप घूमी शूटिंग के दौरान, मैंने देखा हुआ है ये mostly अभी लोग, जाने वाली है, कुछ हुआ नहीं। अच्छा हुआ नहीं। अभी मैंने देखा है मोस्टली लोग इंग्लिश में यहाँ पे बात नहीं करते हैं, डरते हैं बात करने में। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे नॉलेज बहुत है लोगों को। मैंने देखा IAS ऑफिसर मोस्टली बिहारी ही हैं, जो पढ़ाई में बहुत आगे हैं। मैम को देखिए, मैम भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। एग्जैक्टली। और काफी लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ से, लेकिन वो लोग इंग्लिश में भी कम बात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी हमारी लैंग्वेज में मातृभाषा है, तो ऑफकोर्स हिंदी में ही बात करनी चाहिए। लेकिन हर जगह पे प्रायोरिटी लोग मतलब आप बॉम्बे भी जाएंगे तो मोस्टली लोग इंग्लिश में बात करते हैं ज्यादातर। आपका एक्टिंग बैकग्राउंड? मैंने तमिल मूवी की है एज अ लीड, हिंदी मूवी की है और वेब सीरीज वगैरह की है मैंने। कुछ नाम बताएंगे? तमिल मूवी मैंने किया, वो लेकिन ना अड़गी मूवी, कन्नड़ तमिल मूवी, और मैंने रिश्तेनामा की है हिंदी मूवी, और वेब सीरीज वगैरह, शॉर्ट मूवीज, वेब शोज, कैटलॉग फिल्म, ये सब मैं करती रहती हूँ। एक्टिंग कोर्स की है आप? हाँ, मैंने लखनऊ से किया है, भारतनाट्यम अकेडमी से कोर्स किया है। छोटे से प्रदेश के लोग कहते हैं कि मुंबई में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इस पर क्या सोच है आपका? ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जैसे कि मुझे यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है सबके साथ। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए ध्यान लगाते हैं तो आप आराम से उसी चीज़ में ही सीधा फोकस रखिए। लोगों का क्या रहता है कि अरे नहीं हो रहा है, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उस पर फोकस नहीं है। तो आपको हर चीज़ को करने के लिए हर चीज़ पे फोकस देना बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। मैं मुल्लू चैनल के लिए जो आपने काम, मुल्लू टीवी के लिए जो काम किया, उसके बाद इसमें काम करने कितना अंतर लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बिकॉज इसमें मेरा एक्टिंग दिखेगा मोस्टली। तो मैं वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड कि मुझे हैदर सर के साथ काम करने को मिला। मेरा एक्ट वहाँ पे मुझे दिखाई पड़ता, मेरा खुद का एक्ट मुझे दिखाएगा। थैंक यू। और मैं फिल्म की प्रोड्यूसर एक महिला है जो मेरी छोटी बहन है, हनीस काजमी। ये भी बिहार पटना की है और ये डिजिटल मीडिया में काफ़ी बड़े जैसे यूट्यूब वगैरह है, 140 चैनल हैंडल करती हैं हमारी बहन। ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रही है ये फिल्म, तो उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करता हूँ।
देखिए, मैं डिजिटल में तो थी पहले से, लेकिन फिल्म मेकिंग चूंकि हैदर जी घर की फैमिली मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं देखती आई हूँ उनको हमेशा से, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। और उन्होंने जो सब्जेक्ट चुना इस बार, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और एक इंडिपेंडेंट वूमन। तो मुझे लगा कि नहीं, एक औरत को आगे बढ़ने के लिए कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है। जब वो बाहर निकलती है घर से, तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है, स्कूल कॉलेज कहीं भी जाती है। तो मैं सोचती हूँ उसको अगर हम जैसी औरतें आगे बढ़ करके और सपोर्ट करें और इस एजुकेशन में आगे लेके जाएं, तो शायद कुछ भला हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सह के हम आगे बढ़े। Especially बिहार की लड़कियों और का डेवलपमेंट बिहार में बहुत स्लो है औरतों की। वुमेन तो एम्पावरमेंट। उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, और मैं चाहती हूँ कि अब चूंकि मैं स्टैब्लिश हूँ, तो मैं भी स्टैब्लिश कर सकूँ 2-4 लोग। तो अगर हर 4-5 लोग इस तरह सोचेंगे, तो कितने लोग डेवलप हो सकते हैं। और औरतें स्पेशली आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो माँ होती है, और जो माँ होती है वही एजुकेट कर सकती है हम सबको। माँ का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। और दुखियारी तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन कब तक रहेगी वो नहीं है। उसको दुखियारी वर्ड हटाना है, और हमको उसको सपोर्ट करना है कि वो बहुत ही बोल्ड रहे, एजुकेटेड रहे, हर फील्ड में आगे रहे। अभी आप देखिए ना, हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट फाइटर पायलट, फर्स्ट इंडियन फाइटर पायलट बनी, हाँ, लेफ्टिनेंट भारत। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हर लड़की पढ़ सकती है, वो भी कोई हर कोई बॉम्बे और दिल्ली में पैदा नहीं होता, छोटे गांव से ही आगे बढ़ते हैं। तो हमको बस इसलिए मैं आगे बढ़ी हूँ इसमें, कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद आया, एक लड़की के ऊपर है, तो बस ये रीजन है और कुछ नहीं। इस फिल्म में पिपली लाइफ में का ओंकार बासवानी पुरी जी भी हैं। जी जी जी। कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा उनका? उनका हैदर जी बताएंगे आपको रोल से रिलेटेड, बट दे आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड एवरीबडी इन दिस पर्टिकुलर फिल्म, सबका एक बहुत ही अच्छा किरदार है। और अनुपमा इज प्लेइंग द लीड। तो अब आप बाकी चीजें तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड एक्टर आल्सो, सो आई विल आस्क हिम टू टॉक। दूसरी एक वजह ये है कि मैं चाहता हूँ क्या वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग से बोल देते, किताबों में लिखा है, हाँ भाई बोल दिया गया, तो हाँ लिख दिया, छाप देते, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ। तो हम लोग को एक स्टेप आगे आने चाहिए। हमारे फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति कृष्णा राव, ये हमारी बैठे ना, इनसे भी आप एसोसिएट डायरेक्टर। मैडम पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, मैं प्रीति राव। मैं भी एक्चुअली गोरखपुर से हूँ, बट मेरी पढ़ाई लिखाई सब बचपन से मुंबई से है। तो बाकी अपना काम शुरू कर दिया मैंने पढ़ने के बाद। मैंने मराठी फिल्म 2 डायरेक्ट की है, उसके बाद मैंने फिल्म ज्वाइन किया, फिर अब हम लोग हिंदी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले किन्हें असिस्ट कर चुकी हैं? मैंने मराठी में बहुत लोगों को असिस्ट किया, उसके बाद हिंदी में सिर्फ सर के साथ ही काम किया। हिंदी में अभी सर को लास्ट ईयर मैंने बैंडेट्स में एसोसिएट डायरेक्टर में थी, और इस साल अभी फिर हम लोग सेकेंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी बहुत सारे और प्रोजेक्ट करेंगे, लाइन ऑफ टाइम। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फिल्म में मेरी जो बैंडी शकुंतला जो भी रेडी हो गई, जो कांस में जाने वाली है फिल्म, उसके प्रोड्यूसर्स हमारे भी हमारे साथ हैं। जो यूपीजे फिल्म हमारे एसोसिएशन में है, हैदर आलमी यूपीजे फिल्म, उसके 3 पार्टनर हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो पटना के हैं। और बैंडेड शकुंतला भी इन्होंने ही बनाई थी, जिसका प्लेसमेंट मैंने किया ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एक इंट्रोडक्शन अपने बैंडेड शकुंतला प्रोड्यूसर्स को। बैंडेड शकुंतला बिहार की, बैंडेड पे एक रियल घटना पे फिल्म थी जो बिहार में हमने शूट किया लास्ट लॉकडाउन से पहले। और इसकी वजह ये थी कि वो जो आर्टिस्ट थी जो शकुंतला थी, उनको बॉम्बे ले जाके स्पेशल मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। अभी भाई साहब ने बोला था बिहार की 30 आर्टिस्ट को वो लीड कर रहे हैं, और पहली बार किसी बैंडेड ने खुद एक्ट किया अपनी फिल्म। शेखर कपूर जी ने बैंडेड क्वीन बनाई थी, जिसमें दूसरे आर्टिस्ट से एक्टिंग कराया था। मैंने बैंडेड शकुंतला से खुद ट्रेनिंग देके एक्टिंग कराया, और सी द परफॉर्मेंस, क्या फिल्म बनी है। बिहार की शान है बैंडेड शकुंतला। जिस दिन रिलीज होगी आप लोग तब पता चलेगा मैंने कितनी मेहनत से वो फिल्म बनाई। उसके ये 3 प्रोड्यूसर है, पिंटू जी, श्रवण जी और उपेंद्र जी।
पटना जिला से हूँ, परसा बाजार, दोस्तों बताए वाह मीठापुर बस स्टैंड। वाह हम तीनों मिल के महिला पे अत्याचार आप लोग के बीच में रखे हैं, दिखाए हैं उसको, पूरी संघर्ष करके अब ये सैदल सर जी हमें फुल सपोर्ट किए, अमन जी थे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, इसमें बहुत सारा अभिमन्यु सर बहुत से हैं, सबका सहयोग रहा मेरे साथ। उस बुलंदी तक ले जाने के लिए हैदर जी खड़े उठे। अब आगे प्रक्रिया चल रही है रिलीज का। अभी देखिए ये बिहार के लोकल हैं, इन फर्स्ट टाइम इनका 4 साल से बॉम्बे आ रहे थे, सब इनको लूट रहे थे, किसी ने 40 लाख खा लिया, किसी ने 50 लाख। क्या तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बाहर के प्रोड्यूसर की फिल्म ही नहीं करता, मैं तो होम प्रोड्यूसर, हम बाहर का काम ही नहीं भैया आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा मेरे गांव में आ जाओ, तो आए तो मुझे कर लेता हूँ। मैं बाहर की फर्स्ट टाइम फिल्म किया, मैं ये सोच के कि सब बिहार के लोग जाते हैं बॉम्बे में तो लूट लिया जाता है, चाहे वो प्रोड्यूसर जमीन भिजवा दी जाती है, चाहे भोजपुरी फिल्म के नाम पे। मैंने कहा ये आदमी लोग को मैंने कंप्लीट करके फिल्म दी है, ये दोनों में से क्या पिक्चर बनी है। What do you find differences between Bihar people, Bihar artists and Mumbai artists? Do you find any differences? Yeah, because they are not getting exposure over here. That is the main issue, and that is why maker like Habib Kazmi is there to promote them, to bring them in front. तो वो लोग पीछे रह जाते, दब जाते हैं। और बॉम्बे में है वो क्योंकि बॉलीवुड है वहाँ, वो आगे बढ़ जाते हैं। Just one more question. Do you find any reason why these people, like Bihari people, who क्यों exposure नहीं मिल पा रहा है? People are coming here, That making is movies what- and everything, but why they are not getting right break? I can say. We are talking about the artists, Yes, right? yes. Because they don't have it. Right now, Heather ji explained, no? They don't have platform over here. There is no education system in the acting. I'll connect you to them. He guide you properly. If you want that. क्या है बच्चा कोई अगर पढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं बचपन में, इसको डॉक्टर बनाए। अरे नहीं अमेरिका में इंजीनियरिंग करेगा, है ना। जब किसी को कुछ नहीं आता, एक नंबर का लंपट होता है तो बोलते हैं अरे जरूर जाए पर ट्राई कर ले, जब फिल्म लाइन में भर्ती हो जाएगा। क्या फिल्म लाइन इतनी गिर गई, आपको पता है करोड़ों के टर्नओवर है, एक एक्टर के एक दिन के खर्चे, इतनी कमाई। तो हम लोग फिल्म लाइन को बड़ा गिरा हुआ समझते हैं। पहले एजुकेट होना पड़ेगा, फिल्म लाइन इज ऑल्सो ए एजुकेशन, आपको उसकी ट्रेनिंग ले लिया। जैसे नेशनल स्कूल ड्रामा है, नेशनल स्कूल ड्रामा 3 इयर्स के कोर्स होते हैं, रेपेट्रीज होती है, वी आर फ्रॉम दिल्ली थिएटर, वी नो। तो वो तैयारी तो क्योंकि आपके यहाँ कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन है कुछ आपके यहाँ। तो जब आप क्रिएट करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए आएगी, कितने सीरीज बन रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ है नहीं बिहार में, कोई इस बारे में सिर्फ सोच भी नहीं रहा है। ये मूवी के बारे में मुझे थोड़ा बता दीजिए कि चुनिया में क्या है, थोड़ा सा जी मैम, चुनिया एक लड़की की कहानी है, मतलब कि गरीब परिवार से है, गांव की कहानी है। तो उसमें क्या होता है, गांव में एक बहुत दबंग होते हैं, बाकी सब गरीब होते हैं, जमीन वाले, ऐसा होता है, कास्ट में होता ही है। तो हर जगह है, यूपी में भी, बिहार में ऐसी बात है। उसमें क्या है कि माँ अपनी बेटी को कैसे अपना पेट काट के रोटी खिला के दो और बोलती जाए स्कूल जा, वो पढ़ रही है। और लोगों ने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया और ये फैसला पंचायत का हो गया, लोगों का, बिरादरी में, कि आज से चुनिया का स्कूल जाना बंद, क्योंकि बाहर जाएगी तो 4 लड़के उसे छेड़ेंगे। इससे अच्छा अपने घर की इज्जत बताओ, घर में ही रखो। हम डरते हैं। आज हम बिहार यूपी में अगर एक लड़की को 7 बजे शाम के बाद अकेले भेजने की हम हिम्मत नहीं कर सकते, मुझे तो नहीं लगता। मगर बॉम्बे में 2 बजे रात में भी लड़की निकली, किसी की औकात नहीं है कि टच कर दे। तो आज ये डर लगता है। तो क्यों वो डर है? वो डर निकालने के लिए एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना होगा, हर जगह अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी पड़ेगी हमें। अब एक प्रोड्यूसर आता है मैडम, जैसे कि हम आए, हमारे गांव में 150 आदमी को रोजगार मिलेगा 1 महीना तक। मगर आपके कोई प्रोड्यूसर बिहार में शूटिंग अब नहीं कर रहे, क्यों पता है? यूपी में सब्सिडी 40% मिल रही है, वो उस लालच बेचारे उधर जा रहे हैं, यहाँ तो फैसिलिटी नहीं आपको। मैं ये कहूंगा कि जरा कला संस्कृति पे ध्यान दे देंगे तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ये रोजगार भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। सब्सिडी क्यों नहीं है? प्रोड्यूसर्स को इनवाइट क्यों नहीं किया जा रहा बिहार में शूटिंग करने के लिए? उनको सेफ्टी क्यों नहीं दी जा रही? दिस इज अ बिग इशू, कोई इस पे विचार नहीं करता।
और हमारे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर साहब जिन्होंने अमर श्लोक जी, उनसे मैं चाहूंगा दो विचार हो जाए। अभी चुहिया का म्यूजिक उन्होंने दिया, बैंडिश अमन जी। तमाम मीडिया कर्मी और प्रिंट मीडिया के सभी आदरणीय आगंतुकों को मैं अमन श्लोक प्रणाम करता हूँ। छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत सुपरहिट गीत आपने सुना होगा हिंदी में, थम के बरस रत्नम के बरस मेरा महबूब आने वाला है, वो मैंने कंपोज किया था। और नेटफ्लिक्स पे एक जामताड़ा वेब सीरीज है मेरा, उसमें मैंने म्यूजिक किया। दूसरा उसका सीजन 2 भी आ रहा है नेटफ्लिक्स पे। और हैदर जी की एक फिल्म जिहाद जो कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी, उसका भी मैं संगीत किया हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हैदर जी की लगभग सभी फिल्मों का संगीत मैंने बनाया और हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। चुहिया में क्या कुछ खास संगीत होगा? चुहिया में एकदम अलग सा बेहतरीन संगीत आने वाला है और इसमें 3-4 गाने हैं जिसपे मैं लगभग 5-6 महीने से बैठे थे गाने से। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन गीत आप सुनेंगे। और हैदर जी ने ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए मेरे पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त तरीके में बताना चाहता हूँ कि हैदर जी की योजना क्या है। देखिए, रोजगार क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कि बिहार के हमारे जो टेक्नीशियन, जो आर्टिस्ट हैं, उनको यहीं पे काम मिले, उनको दर दर भटकना ना पड़े बॉम्बे में जाके, या जो कुछ लोग लॉकडाउन में कोरोना काल में लौट के आ गए गाँव और उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो फिर सिटी जो इन्होंने बनाया है बहुत बड़े कंपाउंड में है, तो सिर्फ ये अकेले एक आदमी के बस की बात नहीं कि पूरा उसको हैंडल किया जा सकता है। अगर बिहार सरकार इस योजना से जुड़े और इसको एडॉप्ट करे और इसको बढ़ावा दे, कला संस्कृति मंत्री जो है अगर फिल्मों को सब्सिडी देना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा बिहार में और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। जैसे हैदर जी ने भी कहा कि एक फिल्म अगर हम बनाते हैं तो 150 लोगों को रोजगार मिलता है 1 से 1.5 महीने तक। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से इसमें हर आदमी को पहल करना चाहिए। और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी जो मित्र बंधु आए हैं, इस बात को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक ये बात पहुंच सकती है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और संगीत से जुड़ा हुआ मैं हूँ, अगर कोई यहाँ पे प्रतिभावान कलाकार मिलता है तो मैं आज आप लोगों से फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनको काम दिया जाएगा बिहार में ही। और मैं और हैदर भाई और हमारी टीम जो यूपीजी फिल्म इंटरटेनमेंट के सभी लोग बैठे हैं, पिंटू भाई, शर्मन जी और उपेंद्र जी जिन्होंने बैठे शकुंतला फिल्म बनाई, वो सब पूरे कर्मल धन से सहयोग करने के लिए तैयार है। एक गाना हो जाए जरा अपने चुहिया का एक गाना बता दी, ओरिजिनल फोक है, पता चले। शत शत प्रणाम तुमके बिहार, जनमल कितने इतिहास पुरुष, वेदों के रचयिता वाल्मीकि, वीरन के विजेता लव कुश, जनक नंदनी सियापति के जन्म स्थली धाम है, कण कण में कुर्बानी के माटी, कण कण में बलिदान है, जग जाने जान शोक चक्र ऊंची ललकार के, राजेंद्र प्रसाद जय प्रकाश, जग जीवन ये है बिहार के, जय बिहार, जय जय बिहार। तो मैं बिहार का मैंने कहा और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज पटना की धरती से मुझे अपने मन की बात कहने की थोड़ा सा वक्त मिला है। हैदर काजमी जी और यूपीजी फिल्म इंटरटेनमेंट और हमारी बहन जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, सबका हृदय से आभार। आप लोग इतने बड़े इवेंट को कवरेज कर रहे हैं और मेरी बात आप जन जन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत थैंक यू। सर एक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि आपने सर ये फिल्म का नाम सर चुहिया ही क्यों धरा सर? कुछ और भी धर सकते थे? मेरे टाइटल का कॉपी करता है बॉलीवुड का हर बड़ा प्रोड्यूसर, मुझसे टाइटल मांगता है। आमिर खान ने भी मेरी कजरी फिल्म का कॉपी किया था, फिर मैंने उनको नोटिस भेजा तो उन्होंने गजनी रख लिया था।
मैं टाइटल पहले सोचता हूँ, 6 महीने लगते हैं मुझे एक कहानी का टाइटल सोचने में। या तो रात में सब बैठ गए, सुबह फिल्म बन जाती है। मुझे कहानी बनाने में 1 साल लगता है। अब सोचिए जब टाइटल मैंने चूहिया सोचा होगा तो कहानी क्या होगी। तो बहुत मेहनत लगती है सिनेमा बनाने में। हैदर जी, एक पेड क्वेश्चन है, इस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खास वजह? नहीं, वजह क्या, ये संजय भूषण पटियाला जी हमारे जो छोटे भाई हैं, रंजन जी, इन दोनों ने भैया आपको बैंडिट में नहीं किया था, बोले भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। हम लोग ठीक है, मैं थक जाऊंगा यार, मैं थोड़ा लेजी हूँ इसमें, तो नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा तुम लोग करो। इन लोगों ने इन्वाइट अक्सर तो यहीं पे होती है, लेकिन आपका क्या खास मकसद क्या था इसमें? उन्होंने बोला इतना अच्छा पोस्टर मैंने फेंक दिया कि इनको देखो ऐसा बना रहे हैं, तो बोले नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि बिहार में लोगों को पता चले कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। मैंने ठीक है, हम इस बारे में तो आ गए, ऐसा कुछ नहीं। पर्दे पर आ रही है कब ये? चूहिया में आपका हैदर जी, चूहिया में मेन किरदार क्या है आपका? मेन किरदार बोल दिया तो हो गया। फिर से बताइए। मैं एक स्कूल टीचर था, मास्टर, तो वो कैरेक्टर है, चूहिया पढ़ने जाती है वहाँ पे। लोगों ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि मास्टर का उसका चक्कर है, जबकि वो सरकारी टीचर है कि प्राइवेट? सरकारी टीचर, मतलब सैलरी टाइम से मिलने वाला है। बिहार में अगर नियोजित है, ये क्या है? अभी नियोजित पर लफड़ा हो रहा है। एक पॉइंट और है, मैडम लिखी कौन थी मैडम? हाँ बताइए। एक पॉइंट और है, बिहार में अगर किसी को शिक्षक की नौकरी मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है। अरे टीचर है भाई, लड़का करता क्या है, ये टीचर है, बहुत बड़ी बात है, मतलब लाइफ बन गई। सरकारी नौकरी है ना, वो व्यवस्था को भी हमने थोड़ा उस पर रोशनी डाली। लेकिन सरकार लगाम लगाई है अभी, लगाई है। हाँ सर, लगाई है, हंगामा मचा हुआ है। इसमें सब दिखेगा आपको बहुत चीजें दिखेगी। अच्छा सिनेमा बना। मैडम, पटना वासियों कुछ कहना चाहेंगे? लीजिए। पटना नहीं, बिहार वासियों के लिए, बिहार वासियों के, पटना वासियों के नहीं, बिहार वासियों के लिए कुछ कहिए। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोग इतनी दूर से हम लोग को हाँ, इसका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर से लगते हैं, फीलिंग वो वैसे ही आती है, घर का खाना हर चीज। बॉम्बे में तो आई थिंक किसी को नसीब होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरा फैमिली वाला फीलिंग्स रहता है। जहाँ भी आप जाते हो कुछ भी हो तो बस अच्छा आपको मैडम यहाँ ऐसा लग रहा है अपना फीलिंग? बहुत अपना अपना सा फील हो रहा है। आप ये बिहार पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं? बिहार पहली बार। तो बिहार में जो आई है तो कुछ सोच के आई, मतलब क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ पे लोग जब भी बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ मुंबई में हम किसी से बात करते हैं तो तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम करके बात करते हैं, मतलब हम सब। बिहार में काबा काबा तो हम भी आता है ना, हम भी बोलते हैं। मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं। हम मतलब हम सब आ जाते हैं। समझ गए।